नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए हेमंत जी को स्वागत है। हेमंत भाई आपका। घुसपैठिया झारखंड में तलाशे। हालांकि झारखंड की जनता ने इन्हीं को घुसपैठिया, सियासी घुसपैठिया घोषित किया और निकाल के बाहर फेंक दिया। अब बंगाल में ढूंढ रहे हैं घुसपैठिया और बिहार में ढूंढ रहे हैं घुसपैठिया, क्योंकि ये दोनों चुनावी राज्य हैं, बिहार तत्काल और फिर बंगाल। उससे पहले हरियाणा में घुसपैठिए, दिल्ली में घुसपैठिए, मुंबई में घुसपैठिए, उत्तर प्रदेश में घुसपैठिए। बीजेपी के पास एक ही काम है, देश को गुमराह करने के लिए नया नाम है घुसपैठिया। घुसपैठिया खोजने वाले भाजपाइयों के गाल पर जज साहब ने जोर का तमाचा मारा है। अगर आप पूरी खबर गौर से देखेंगे तो आपको भी आनंद आएगा, क्योंकि समाज में नफरत घोलने वालों के गाल पर जब तमाचा लगता है तो उसकी आवाज उन सबके कान तक जाती है जो लोकतंत्र को जो है खोखला बनाने में लगे हुए हैं। तो ये तमाचा कैसे लगा, कहां लगा, क्यों लगा, ये सब हेमंत जी बताएंगे। मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको बता दूं। कोलकाता हाई कोर्ट वही हाई कोर्ट है जिसमें एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने बताया था कि वो तो बचपन से ही संगी थे, अब रिटायर हो गए हैं तो फिर संगी हो जाएंगे, बहुत मन लगता है उनका संग में। ये वही कोलकाता हाई कोर्ट है जहां के एक जस्टिस जब तक हाई कोर्ट में रहे तब तक ममता बनर्जी के नाक में दम किए रहे, और उसके बाद सांसद बनकर के अब लोकसभा में विराजमान है। अभिजीत गांगुली नाम आप सबने सुना। तो ये हाई कोर्ट बड़ी चर्चाओं में रहा और चर्चाओं में इसके जजों की नमस्ते सदा वत्सले वाली आस्था की वजह से रहा, इसलिए चर्चा में अक्सर रहा। लेकिन इसी हाई कोर्ट में दो जज, जस्टिस चक्रवर्ती और जस्टिस मित्रा, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। सलूट वगैरह करना चंद्रचूड़ के चक्कर में छोड़ दिया है तो हम पे नहीं नाराज होइएगा, चंद्रचूड़ पे आप लोग नाराज होइए। एक ऐसा सीजीआई बना कि जिसके चक्कर में हमने सलूट करना छोड़ दिया आप लोगों को, लेकिन धन्यवाद जरूर देंगे। कोलकाता हाई कोर्ट ने अमित शाह के मंत्रालय को सीधा अल्टीमेटम दिया है, इसमें कोई घुमा फिरा के नहीं, डायरेक्ट अल्टीमेटम है ये। और 4 सप्ताह के भीतर सोनाली को वापस लाने का आदेश दिया है। 4 हफ्ते में सोनाली को वापस लाओ। मैं आपको खबर की हेडलाइन दिखा देता हूं, फिर हेमंत जी डिटेल में बताएंगे। 4 हफ्ते में भारत वापस लाओ, सोनाली बीबी को बांग्लादेश भेजने पर कोलकाता हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कलकत्ता हाई कोर्ट, क्षमा कीजिएगा, कोलकाता नाम हो गया है लेकिन हाई कोर्ट कलकत्ता ही है, जैसे मुंबई हो गया लेकिन हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट है। भारतीयों को बांग्लादेशी बताकर किया डिपोर्ट। अब हाई कोर्ट का केंद्र को निर्देश, 4 हफ्ते में वापस लाओ। नेक्स्ट, उन्हें 4 हफ्ते में वापस लाओ। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बांग्लादेश भेजे गए 2 परिवारों को लेकर केंद्र को दिया निर्देश। नेक्स्ट हेडलाइंस देख लीजिए। कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर्स रिटर्न ऑफ बंगाल रेजिडेंट्स डिपोर्टेड टू बांग्लादेश विद इन 4 वीक्स। हटा दीजिए, अब भीतर बहुत सारी चीजें होंगी, जब हेमंत जी बोलेंगे तो आप साइड में चला दीजिएगा ताकि दर्शक पढ़ भी पाए। हेमंत भाई, घुसपैठिया खोजने वालों का अगर ऐसे ही इलाज होने लगे तब तो कम से कम ये मुद्दा खत्म ही हो जाएगा। अब ये मुझे लगता है पहला इलाज है। पहली बार मैं कोई भी अभी आदेश ऐसा नहीं सुना था जहां पर बिल्कुल सीधा अल्टीमेटम 4 हफ्ते में वापस लेके आओ। बेचारी प्रेग्नेंट है, पेट में बच्चा पल रहा है, भारत की रहने वाली है, उठा बाहर फेंक दिया बांग्लादेश। क्या ऐसे ही, मैं तो इसमें खाली इतने नहीं देख रहा हूं, क्या ऐसे ही एसआईआर भी हो रहा है? एसआईआर भी घुसपैठिए तलाश करके वोटर लिस्ट से बाहर किए गए हैं। ये साबित करता है कि ये घुसपैठिया मिशन जो है, इसका टारगेट एक समुदाय विशेष है। वो भारतीय है या नहीं है इंपॉर्टेंट ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि वो एक समुदाय विशेष का है। हेमंत भाई। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, एक ये नया भारत जो बनाया था, इसमें दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से काम किया, दिल्ली पुलिस और बॉम्बे पुलिस, अगर आपको ध्यान हो तो एक दौर में देश नहीं
दुनिया की सबसे प्रोफेशनल पुलिस फोर्स होती थी, और आज उसको किस काम पे लगा दिया कि घुसपैठिए खोजो। ये जो आपका जिक्र किया आपने, सोनाली खातून महिला है ये और 5 लोग अन्य, इनको रोहिणी से पकड़ लिया, ये वहां पर काम करते थे, ठीक। और ये रहने वाले कहाँ के, वीरभूमि के, बंगाल के। इनको पकड़ के 26 जून को और इनसे कागज वागज मांगे, और जब नहीं मिल पाए तो नेचुरली आपको पता है जिस तरह के आदेश आजकल होते हैं नॉर्थ ब्लॉक से वो सारा, तो इनको बांग्लादेश पुश बैक कर दिया विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। इनके ये जो महिला है ये 8 महीने की गर्भवती है, सुनीला, ये जो अपने क्या नाम है, ये खातून जो है सोनाली, ये बेस, हाँ सोनाली खातून। आप केवल ये देखिएगा कि एक गर्भवती महिला को इस तरीके से पकड़ करके, और उसके पीछे लॉजिक क्या है कि वो बंगाली बोलती थी। तो बंगाली तो बहुत लोग बोलते हैं भाई, बहुत बंगाल में रहते हो सारे बंगाली बोलते हैं। पहले तो रविन्द्रनाथ टैगोर भी बंगाली बोलते थे, नेताजी सुभाष हाँ, चंद्र बोस बोलते थे भैया। हाँ, तो ये सारे, इसमें क्या हुआ बेसिकली, इनको पकड़ा एकदम ऑल ऑफ ए सडन, ये बेचारे अपने डॉक्यूमेंट वगैरह दिखा नहीं पाए, और जितना भी दिल्ली पुलिस ने पूरी पैरवी की जोर लगा करके, उसके बावजूद कोलकाता हाईकोर्ट की जो डबल बेंच थी उसने आईना दिखाने का काम किया। और ये बेसिकली क्या है, आप केवल इसका एक मानवीय पहलू देखिए आशीष भाई, वीरभूमि का परिवार, 2 परिवार आकर के रोहिणी में अपना गुजारा कर रहे हैं, बेचारे मेहनत कर रहे हैं। देश में हर नागरिक का मौलिक अधिकार, वो देश में जाके कहीं भी रोजगार कर सकता है। व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट। और आप इतने निष्ठुर हो गए एक प्रोफेशनल फोर्स होने के बावजूद कि एक सरकारी आदेश में बिना उसकी लीगलिटीज देखे हुए उसको जो है आपने उठा करके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का जो फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है उसके दस्तावेजों की कमी बताई, और बांग्लादेशी बोलने के संदेह पर उन्हें बांग्लादेश में पुशबैक कर दिया। सोच के देखिए इसका मानवीय पहलू क्या है। जजों ने पूछा ये कौन कर सकता है, यह निर्वासन अवैध है। मैं कोट एंड कोट बता रहा हूं ऑर्डर से, वे भारतीय नागरिक हैं, वे दिल्ली में काम कर रही थी, लेकिन आपने उन्हें बांग्लादेश भेज दिया। उस मतलब ये जो है ये अपने कलकत्ता हाईकोर्ट की डबल बेंच कह रही है। और उसके बाद जो उन्होंने इनको उधेड़ा है कायदे से, वो दिखाऊंगा मैं, जो उनकी एक नोटिंग थी स्पेशली, मैं चाहूंगा एक बार अंग्रेजी में थी, उसको मैं हिंदी में बता दूंगा कि किस तरीके से उन्होंने संविधान की व्याख्या की। ये देखिए फंडामेंटल राइट्स, इसमें बेंच ने क्या कहा है, ये अंग्रेजी में है, मैं हिंदी में साथ साथ कर देता हूं, टाइम बचेगा। मौलिक अधिकारों को नीरस और बेजान शब्दों की तरह नहीं पढ़ा जा सकता। यदि कोई अनियंत्रित या दिशाहीन शक्ति बिना किसी उचित और समुचित मानक या सीमा के ऐसी शक्ति के प्रयोग के मार्गदर्शन और नियंत्रण के लिए अधिनियम में निर्धारित किए प्रदान की जाती है, तो उसे अधिनियम को दूर से भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं माना जा सकता। सोच करके देखिए आप, कार्यपालिका कोई भी अबाधित विवेकाधिकार नहीं दिया जा सकता। यदि अधिकारी अपने सार्वजनिक अधिकार का प्रयोग मनमाने ढंग से करते हैं तो वह कार्य क्षमता खंड के निषेध के दायरे में आ जाएगा। इससे ज्यादा हाईकोर्ट क्या कहे बताइए, लेकिन कोई पूछने वाला है नहीं। किसी भी तरीके से जब हाईकोर्ट ने इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने इस पर ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी की। उन्होंने कहा कि लोगों की जीवन शैली, जो इन्होंने कहा ना कि वो बंगाली बोलती थी, उस पर स्पेशल रेफरेंस दिया आशीष भाई हाईकोर्ट ने। उन्होंने कहा कि लोगों की जीवन शैली कानून की रूपरेखा तय करती है, ना कि इसके विपरीत, ना कि अदरवाइज। कानून को संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। मौलिक, ये जो इन्होंने पूरी की पूरी जो मौलिक अधिकारों पे सारा किया, ये अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा न्यायालय उन सिद्धांतों पर अडिग नहीं रह सकता जो किसी वादी को रिट उपायों के रास्ते से हटने के लिए मजबूर करते हो, खासकर जब वर्तमान पीढ़ी की सामाजिक वास्तविकताएं यह अनिवार्य करती हैं कि कानून को इन सिद्धांतों से मुक्त होकर समय की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। इससे ज्यादा हाईकोर्ट और क्या कहेगा। उसके बावजूद भी अब पता लगा है सूत्रों के मुताबिक, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो कह दिया 4 सप्ताह के अंदर उसको वापस लेकर के आओ, लेकिन अब संकेत ये भी मिल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस या होम मिनिस्ट्री इसको जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है इस ऑर्डर को। लेकिन ये चीज हाईकोर्ट के ऑर्डर से एस्टेब्लिश होगी कि वो वीरभूमि के रहने वाले हैं 6 लोग, 2 परिवार के लोग, और ये बेचारे इनको न्याय जी। मैं ये एक एडिशनल सवाल बस इसमें जोड़ दूं। सुप्रीम कोर्ट में जब ये हाई कोर्ट में स्टेब्लिश हो गया कि वो वीरभूमि के रहने वाले हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में उनको बांग्लादेशी साबित कर पाएंगे? ये सुप्रीम कोर्ट किस लिए जाएंगे? या ये सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएंगे कि भारतीय हैं लेकिन उनको निकालने दो साहब, नहीं वापस लाएंगे, आप रोक दो हाई कोर्ट को, नहीं लाएंगे वापस। तो भारतीय को आज सोनाली खातून को निकाला है, कल को हेमंत त्रिक निकाल दो, परसों से चित्रांश सिंह निकाल दो, तो नहीं लाएंगे भाई, नहीं लाएंगे, हमारा मन नहीं कर रहा है। ये बेसिकली क्या था कि
ये जो पिटीशन थी, ये जो सोनाली खातून, इनके पिताजी ने हैबियस कॉर्पस के डॉल पर सुप्रीम कोर्ट में डाली थी बंदी प्रतिक्षण याचिका, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही हाई कोर्ट ने कहा था कि इसको इमीडिएट, क्योंकि आपको पता है हैबियस कॉर्पस को सुनने का एक तरीका है, बंदी प्रतिक्षण जीवन मरण का सवाल होता है उसके ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश किया था कि तत्काल इस पर हियरिंग करें जितना जल्दी संभव हो सके, और यही कारण है कि इसका आज 27 सितंबर है, इस पे इफेक्टिव ऑर्डर एक तरीके से आ गए। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल छेड़ा आपके इंट्रो में, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आज वो इस पूरे देश के लिए। आपने जो घुसपैठियों का जिक्र किया, घुसपैठिए खोजे जा रहे हैं बिहार में, झारखंड में, हरियाणा में, पूरे की पूरी ड्राइव चलती है। ये जो रोहिणी का एक केस आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये पकड़ी गई खातून, ये अकेली नहीं है। गुड़गांव के अंदर जाकर के देखिए क्या हालत है, 70% काम वाली है, काम छोड़ दी बेचारी, अपने किसी के घर में बर्तन मांज के काम करती थी। ये घुसपैठिया शब्द ऐसा आया है। और मैं तो आपको हैरान, अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ लाइव, मेरे पड़ोस का गांव है यहाँ रोहतक में 3 किलोमीटर पे बोहर गांव। ये जो गांव में गलियों में कूड़ा लेने नहीं आते रेडियो में लेकर, क्योंकि नगर निगम तो जिंदाबाद, ये बेचारे उसमें करते हैं। वो 3 दिन तक आया नहीं, तो मैं भी परेशान हुआ, यार वो तो कभी मिस करते नहीं, क्या बात हुई। तो मुझे चौथे दिन वो मिला, मैंने कहा क्या बात होगी, कहता सर हमें पुलिस पकड़ लेगी। मैंने कहा क्यों, बोला हमें बांग्लादेशी घुसपैठिए बता दिया। मैं कहा तुम तो यहाँ के रहने वाले हो, कहते जी हम तो यहाँ बोहर गांव के रहने वाले हैं। हरियाणवी बोलता है भाई वो पूरा परिवार, आप आके देख लीजिए। उसको थाने में बिठा दिया क्योंकि ड्राइव चलानी थी, वो संख्या पूरी कर दी। ये जो आपने घुसपैठियों का ये जो जिक्र किया ना, ये जो झूठ, बेसिकली ये घुसपैठिया क्या है, ये उस झूठ तंत्र की एक फर्दर एक्सटेंशन है जो आप मुद्दे तलाशते हो, जिनको नॉन इशू कहा जाता है। और ये चलता कैसे है, थोड़ा इसको आपको देखना पड़ेगा। कोई भी फांसीवादी शासन जब होता है ना, उसमें ऊपर से नीचे तक झूठ को लेजिटिमाइज किया जाता है, और ऐसे ही नहीं होता, वो एक रणनीति के तहत किया जाता है, रणनीति के स्ट्रेटेजी है वो। आपको क्या लगता है कि लोगों का ब्रेन वॉश ये लोग कैसे कर रहे हैं 11.5 साल से, 11.5 साल से? उन्हें ऊपर से नीचे तक राजनीतिक नेतृत्व के सर्वोच्च स्तर से लेकर के जो प्रशिक्षित प्रवक्ता और नीचे के जो काडर हैं, बार बार उनको झूठ परोसा जाता है, और उन्हें ये करने में कतई कोई परहेज नहीं होता। दे आर ट्रेन टू स्प्रेड द लाइज कंप्लीटली। वे इस कृत्य को पूरी शर्मनिरपेक्षता के साथ आसानी से न केवल स्वीकार करते हैं, बल्कि इसको स्प्रेड भी करते हैं, और उनके लिए कोई नैतिक सुरक्षा नाम की कोई चीज भी नहीं हो। मेरे रात के ऊपर तो एक शब्द अगर मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो जाए, अगले शो की शुरुआत हम माफी से करते हैं, लेकिन इनके लिए कोई वैसा सुरक्षा कवच नहीं है, नैतिकता को ये बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। अब आप पूरा सिस्टम देखिए, मैंने बताया सर्वोच्च लीडर से लेकर के पूरा काडर, प्रवक्ता, वर्कर, सब कुछ स्वयंसेवक जिसको आप कहते हैं। मुख्य धारा का मीडिया जो आमतौर पर बड़े व्यवसाय द्वारा अपने स्वार्थ के लिए नियंत्रित होता है, इस झूठ को निरंतर बढ़ावा देता है। बाकी काम सोशल मीडिया के जो आपके ट्रोल फ्रेंड है 1.5 रुपए वाले, वो उसको बड़ी शिद्दत के साथ करते हैं। एक एक आदमी 4-4 बार गालियां देता है अपने को जब कमेंट्स के अंदर आता है, तो लॉजिक नहीं होता उसके पास, बस ये कि आप मोदी के खिलाफ हो, आप मोदी के साथ बात करते हैं। हम गलत सूचनाओं और भ्रामक सूचनाओं की दुनिया में रहते हैं, चाहे वो घुसपैठियों का मामला हो, चाहे कोई और मामला हो जिसको सरकार बढ़ाती है। और फांसीवादी जानता है कि जब तक आप और जनता सच्चाई को झूठ से अलग कर पाएंगे, तब तक वो अपने सारे लक्ष्य पार कर चुका होगा, यानी कि चुनाव जीत चुका होगा। और अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? चुनाव जीतना। झूठ बोलना और झूठी खबरें फैलाना ये कोई चूक नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है, ये एक टेस्टेड राजनीतिक रणनीति जिसको 11.5 साल से बहुत सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दिया गया है लेटर एंड स्पिरिट के अंदर। सुबह से शाम तक आप करते क्या हो, केवल कल्पना कीजिएगा। ये सोनाली तो 8 माह की गर्भवती है, वो सारी बातें। सुबह से शाम तक आप क्या कर रहे हो? घुसपैठिए। कहां पर? झारखंड में, बिहार के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, हरियाणा में, कहीं भी चले जाइए। इस देश में घुसपैठिए रोकने का काम किसका है? बाहर से ना आए। इस देश में घुसपैठिए रोकने का काम माननीय गृह मंत्री जी का है, सरदार पटेल हमारे। सीमा पे जहां पर सेना है उसका काम निंदानाथ जी का है, वहां पर घुसपैठिए ना है। और जो देश के अंदर घुसपैठिए ऑलरेडी आ चुके हैं, इलीगली जो रह रहे, असम का भी जिक्र करते हैं, उनको बाहर निकालना किसका काम है? वो भी माननीय गृह मंत्री जी का काम, क्योंकि नागरिकता तय करना या ना करना गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ये कहते हैं कि साहब घुसपैठिए, ये पूरे के पूरे चुनाव लड़ दिए आशीष भाई, असम का चुनाव देख लीजिए, बिहार का, कहीं ना चुनाव देख लीजिए। तो बेसिकली आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि जिस मनमोहन सिंह को, बेचारे दिवंगत को, ये कमजोर और मौन मोहन सिंह कहते थे,
उनके 10 साल के कार्यकाल में 87,000 से ज्यादा घुसपैठियों को देश से निकाला गया, बाहर किया गया। हाँ 10 साल। और ये जो 56 इंची सीने वाली सरकार, सरदार पटेल, निंदानाथ, इतने जबरदस्त वर्ल्ड लीडर्स, सारे वर्ल्ड लीडर हमारे सरदार भाजपा पटेल में मत करिए, सरदार पटेल मत बोला करिए हेमंत भाई। हमारे सब सरदार साहब का बड़ा अपमान है ये अगर अगर इस आदमी को सरदार पटेल बोल देंगे तो फिर मैं बड़े उस शब्द से कह रहा हूं, इस आदमी को जो तड़ी पार रहा, आप सरदार संघोषित, उसको संघोषित पटेल कह सकते, संघोषित पटेल कह सकते। तो माननीय 56 इंची संघोषित पटेल जी और निंदानाथ जी इतनी जबरदस्त वर्ल्ड लीडर होने के बावजूद इतने घुसपैठिए भारत में से निकाले गए, पता है आपको? 11.5 साल में 3700 के आसपास। कहा 87,000 और कहा 3700। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी घुसपैठिया शब्द प्रयोग नहीं किया, और इनके पास घुसपैठिया से अलावा कोई लॉजिक नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। और इनकी जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो 3700 घुसपैठिए निकाले। ये है इनके काम में और उसमें जो झूठ फैलाने में अंतर उसका। और इस घुसपैठिए के नाम पर जो खेल है वो आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा, वो उस घुसपैठिए के नाम से SIR और वोटर लिस्ट का जो भी करते हैं, शब्द तो बहुत गलत है, मैं उसको प्रयोग नहीं करूंगा, संवैधानिक है उस तरीके से, लेकिन इन्होंने जो वोटर लिस्टों का जो हाल कर दिया है उसकी आप सहज कल्पना कर सकते। जहां पर एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग, सीमांचल के अंदर देखिएगा, अभी एक बार ये लिस्ट फाइनल प्रकाशित हो गई, सीमांचल में हाल देखिएगा, तो इन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं। इनको सत्ता पहली बात तो चाहिए, और फिर उसको कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ये हाईकोर्ट बताता रहे इनको संविधान की धाराएं, जा रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट, होगा क्या? जाते ही चुपके से एक स्टे मिल जाएगा, घूमते रहिएगा आप। हैबियस कॉर्पस थी, हाईकोर्ट ने 90 दिन में फैसला कर दिया, अब फिर वो घूमते रहना। ये जो चीज है, ये मैकेनिज्म इनको सूट करता है। जो सरकार के अंदर मानवीय संवेदनाओं का पक्ष था वो बिल्कुल गायब कर दिया गया है। इस देश के अंदर महत्वपूर्ण केवल 2 चीजें रह गई हैं, एक वोट और दूसरी सत्ता। वो किसी भी कीमत पर चाहिए, उसके लिए चाहे जो करना पड़े। मोदी जी क्या कहा करते? फ्रीबी, मुफ्तखोरी, रेवड़ियां। 7,500 करोड़ रुपया बिहार में बांट दिया आशीष भाई, चुनाव की घोषणा से एक हफ्ता पहले। कितना गिनोगे साहब, कितना गिनोगे? फ्रीबीज, रेवड़ियां, रेवड़ी पर ही तो जिंदा है जो लोग, ये रेवड़ी जिंदा है। कहते मोदी जी जो बोले, आप समझ लीजिए वो रिवर्स साइकोलॉजी पर काम करने वाले हैं। वो रिवर्स साइकोलॉजी पर काम करते हैं, जो वो काम करते हैं वो उसमें के हैं। मैं उनको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं बताऊं, एक मतलब पहले कहा जाता था कि चोर मचाए शोर, फिल्म भी आई थी, गाना भी है। चोर जैसे ही अपना काम पूरा करके निकलता है वो तेजी से चिल्लाता है, चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। और सब मिलकर के इधर जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो चोर सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि उस दिन तो हल्ला किया, सबसे पहले किसने हल्ला किया? उसने किया था चोर। तो मोदी जी को मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन वोट चोर तो लोग कह ही रहे हैं ना, वोट चोर तो कह ही रहे हैं। अब हम क्या करें भाई? अब लोग कह रहे हैं तो हम तो पत्रकार हैं, लोगों की बात को रखने पड़ेगा। लेकिन मोदी जी जब भी बहुत तेजी से मंच से जो चीज वो हल्ला करें, आप समझ लीजिए वही करके आए। ये मैं आज नोट करिएगा और कमेंट करिएगा, जो चीज वो मंच पे हल्ला करें और नहीं साबित किया तो आप कहिएगा वो काम वो करके आए होंगे, पक्का करके आए होंगे। जब वो कहते हैं, यहां तक कि मैं कह रहा हूं, यहां तक कि बहुत गंभीर मामला है, जब वो कहते हैं कांग्रेस देश को बांट रही है, तो मैं यकीनन कहता हूं कि मोदी जी देश को बांटने वाली नीतियों पर बहुत तेजी से अमल करने जा रहे हैं। आप बताइए ना, लेह तो कंप्लीट भारतीय था। आज लेह में जहां पर कभी ऐसी भावना नहीं हो सकती है, उस लेह में भी वो भावना जो है एक भड़क गई ना। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भड़की पड़ी है वो भावना, है ना। खैर, झूठ की बात कहे, झूठ अभी कल एक्सपोज हुए हैं हेमंत भाई, कल ही। वो वहां पर लेह में ही काउंसलर, कांग्रेस का काउंसलर बता करके सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। एक कांचन गुप्ता पत्रकार हैं, टीवी डिबेट उबेट में आपने देखा होगा, बंगाल के ही हैं और पढ़े लिखे बुद्धिमान आदमी हैं। वो जो है आईबी मिनिस्ट्री के इस समय सीनियर एडवाइजर हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया, अमित मालविया ने, सबने बताया कांग्रेस का काउंसलर है, मॉब को लीड कर रहा है। जब वो काउंसलर सामने आ गया
और कांग्रेस ने कहा कि हम जा रहे हैं एफआईआर करवाएंगे इन सब पर। हम नहीं है भैया, फोटो जारी हो गया, तुलना सब फर्जी झूठ था। और तेलंगाना में उधर रेवंत रेड्डी ने तैयारी कर दी कि एफआईआर होगा। भाई साहब ट्वीट डिलीट कर करके भागे हैं सब, हम सबूत के साथ दिखाए, ट्वीट डिलीट करके भागे सब। लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया था, उन्होंने फैला दिया देश भर में, क्योंकि एक साथ आते हैं। मोदी जी की बात, मैं देखिए मोदी जी को बहुत फॉलो करता हूँ, दर्शक कहेंगे कि गलत बोल रहे हो, लेकिन सही बता रहा हूँ। मोदी जी को मैं बार बार रिपीट करता हूँ एक बात, कहते हैं मन से ना, झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो ये हकीकत है, जब भी ये बोलते हैं जोर जोर से, बार बार और झुंड में बोलते हैं एक साथ। पूरा जो ₹1.5 वाले आईटी सेल और भाजपा प्रवक्ता सब एक साथ घोषित कर दिए कि कांग्रेस का प्रवक्ता, कांग्रेस का काउंसलर था। और जब वो काउंसलर सामने आया, कहा चलो एफआईआर अब करेंगे, भागे सरपट डिलीट करके सब। हाँ, यो नहीं देखे कि कपड़ा पहने हैं, पहन के भागना, भागे सरपट सब। इनका ये है हाल, झूठे और कायर लोगों की एक का झुंड एक बना रखा है। झूठ बोलो, भाग जाओ, सरपट भाग जाओ। हाँ, खैर मैं फाइनली एक बात, जब ये झूठ वहां से हम आए, ये एसआईआर घुसपैठिए, इनका जो कनेक्शन अभी हमने शुरू में भी जोड़ा था, आपने भी चर्चा की, एसआईआर और घुसपैठिया, ये कनेक्शन क्या, इस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करके, और जो 35 साल या 50 साल राज करने वाला प्लान है, उस प्लान को ही ज्ञानेश कुमार के हाथ में सौंप दिया गया है। क्योंकि ये घुसपैठिया और एसआईआर के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक भक्त क्या देते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में क्या लॉजिक आता है, घुसपैठिए वोट दे रहे हैं, उनको बाहर करना है। असली यही चीज फैलाई गई ना, असली तो यही फैलाई गई। नहीं, ये बेसिकली आशीष भाई एक सोची समझी प्लान है। एक समुदाय विशेष को एक पर्टिकुलर तरीके से घुसपैठिए का नाम दे करके मुख्य धारा से पहले बार करो, वोटिंग राइट से महरूम करो, और किसी का वोटर लिस्ट में नाम है तो आपने वो शो भी किया आज, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से नाम काट करके बाई इलेक्शन में, और सारा क्लियर कर दिया गया। विधानसभा लोकसभा का चुनाव 2024 का, वहां मुस्लिम समुदाय से कितने वोट मिले बीजेपी को, और चंद महीने के बाद, जस्ट चंद महीने के बाद उपचुनाव के अंदर 73% तक मुस्लिम्स के वोट इनके खाते में चले गए। वो कैसे गए, वो सबने देखा कैमरे के ऊपर कि कैसे उनको बूथों के अंदर नहीं जाने दिया गया, पुलिस उनके आइडेंटिटी कार्ड देख रही थी, और सारा बेसिकली क्या है कि उनके वोट हटा दो घुसपैठिए के नाम पर या किसी भी नाम पर, और उतने ही फर्जी वोट जोड़ दो, जो कल आपने उत्तराखंड में देखा, यहाँ के वहां जोड़ दो। उत्तराखंड वाला लोकल बॉडी का चुनाव था। जब आपने महाराष्ट्र में हरियाणा के नाम देखे, ममता बनर्जी ने दिखाए बंगाल के अंदर हरियाणा के नाम, महाराष्ट्र में आपको हरियाणा के नाम मिले। एक पूरा पैटर्न है, उस पैटर्न को समझिए। उस पैटर्न के तहत ये सारा ऑपरेशन, चाहे वो ज्ञानेश गुप्ता हो, चाहे राजीव अग्रवाल हो, या उससे पहले अरोड़ा हो, उन सबको ये होमवर्क दिया गया था। और आज की तारीख में जो देश के अंदर आज बहुत अच्छा, एक आप जैसे साथी ने बड़ा बताया मुझे लिख के, और उन्होंने कहा कि आशीष चित्रांशी जी को जरूर बताना ही कि देश की जो आज की हालत है उसका उन्होंने चंद लाइनों में बड़ा सटीक वो किया। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली देश में आज जो दौर है, और खासतौर पे जो सोनम वांगचुक जो कुछ ये हुआ, उसको लेकर के उन्होंने सारा कहा कि आज जो देश में दौर है उसमें है देशभक्तों का दमन, रात दिन वायु और थलयानों से गमन, संपूर्ण विपक्ष समेत गांधी नेहरू जैसे महान देशभक्त नेताओं का पर विश्व विमन, कॉर्पोरेट मित्रों हेतु जनधन, और अपने को सत्ता बनाए रखने हेतु जनमत का गबन, बस इसी में लगा रहता है मोदी जी का दिन भर मन। तो ये उन्होंने आज पूरा बना के दिखाया कि आज देश की ये हालत है। आपके लिए विशेष तौर पर भेजा उन्होंने कि आशीष जी को शेयर कीजिएगा ये कि आज देश की वास्तविक स्थिति क्या है, जिसको कल तक सोनम वांगचुक कल तक क्या थे देश के, वेंकैया नायडू के कितने फोटो देखे आपने, आज सुबह से वायरल है, उपराष्ट्रपति थे भाई, वो सम्मानित कर रहे हैं, और वो आदमी ओवरनाइट वो देशद्रोही हो गया, उसके ऊपर एनएसए लग गया, देशद्रोही हो गया भाई, और उसको सीधा रातों रात उठा करके वो जोधपुर में अब विश्राम करे लंबे समय। ये सारी की सारी स्थितियां हैं। ऐसे में ये तो बेचारी, चलो इसमें बॉम्बे, उसमें क्या नाम, बंगाल हाईकोर्ट का साधुवाद है कि उन्होंने पूरे मामले की संजीदगी को समझा, और जो दोनों परिवार हैं 6 लोगों को, आप सोचिए वीर भूमि के आदमी को, दिल्ली में नौकरी करने वाले को अगर आप बांग्लादेश में डिपोर्ट कर देंगे, वो जाएगा कहाँ, वो वापस भी कैसे आ पाए, और किस तरह के कुतर्क वो दिए गए होंगे। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया अदालत में कि इनसे हमने पूछताछ की
और ये साबित नहीं कर पाए कि ये विदेशी नहीं, तो आप साबित कर दो ना कि ये विदेशी है, आप करो। हाँ, द ओनस हाँ, इज ऑन यू, नॉट मी। हम्म, लेकिन अब देखिए ये नया नया भारत है भाई, गृह मंत्रालय से एक आदेश निकला, आपने गुड़गांव में देखते भाई क्या नरक मचा है, 15-15 दिन तक बेचारे बंगाली गायब हो गए भाई। बिहार की जितनी लेडीज थी उस समुदाय की, उन्होंने घरों से निकलना छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, पता नहीं कहाँ रहे, किन हालात में रहे। और मेरे आप जैसे लोग जिनके घर में काम करने वाली थी, उनकी छुट्टी बेचारे क्या करें, उसको दफ्तर जाना है। ऐसा नरक इस पूरे घुसपैठियों के नाम पर मेट्रो सिटीज के अंदर और सारा, और गरीबों के नाम पर वहां महिलाओं को वोट मांग रहे, वहां नोट बांट रहे। और वो जो बेचारी बिहार की महिलाएं आके गुड़गांव में, हरियाणा में कहीं नौकरी कर रही है, नोएडा में, उनके साथ ये सलूक हो रहा है। ये है इस सरकार का दो मुंहापन। और उसके बावजूद भी मोदी जी गरीब माँ के बेटे हैं। कभी किसी उद्योगपति को आपने निर्वासित करते हुए देखा इनको? ये जो बेचारे गरीब मजदूरी करके खाते हैं उनको वो आप निर्वासित घुसपैठ। निर्वासित क्या करना है हेमंत भाई, वो तो खुद ही अपना सब सूटकेस पैक करके निकल जा रहे हैं। वो तो वो माल पैसा हम लोगों का, इस देश के गरीबों का, उनके हाड़ थोड़ कमाई का पैसा ले करके और बड़े बड़े सूटकेस पैक करके वो निकल जा रहे हैं। उनको क्या निर्वासित करना है, वो तो जाके बाहर से लूट के बैठ रहे हैं बाहर। खैर, इजाजत दीजिए हमें फिलहाल, हॉट टॉपिक में और भी जो बड़ी खबरें होंगी हम आप तक लेकर के आएंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।